मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरफक्सद है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज ऑफ गॉड हैदराबाद से है। आज हम खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि किस तौर से खुदावंद का ताल्लुक़ इसराइल के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और किस तौर से खुदावंद मुख्तलिफ औकात में उनको लीड करता रहा। और जब हम गौर करते हैं तो सबसे पहले जिस बादशाह ने उस बनी इसराइल को लीड किया वो साउल बादशाह था। वो खुदावंद खुश नहीं था कि उसको छोड़कर बनी इसराइली लोग चाहते थे कि उनके लिए भी एक बादशाह हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा से यही चाहता था कि बनी इसराइली लोग उसे अपना बादशाह माने और उसके हुक्मों पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। मगर जब बनी इसराइल ने बहुत ज़्यादा शोर किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड की, तो खुदावंद ने सैमुएल नबी के वसीला से साउल बादशाह को मसा किया। लेकिन जब हम साउल बादशाह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि गो खुदा ने साउल बादशाह को चुना था कि उसमें से और ज़्यादा बादशाह निकलें, उसके ख़ानदान में से, उसकी नस्ल में से और ज़्यादा बादशाह निकलें। लेकिन जब साउल बादशाह नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ तो फिर खुदावंद की रूह ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने नाफरमानी की थी कि जिस तौर से खुदावंद ने कहा था कि जिस कौम पर तू हमला करने जाता है उसके तमाम लोगों को, जितनी भी जीती जान हो, उनको तहस नहस कर देना, उनको मार देना। लेकिन साउल बादशाह ने नाफरमानी करते हुए उनमें से अच्छे अच्छे बैल, भेड़ बकरियां अपने साथ लेकर आ गया। और जब सैमुएल नबी उस जगह पर आया तो उसने साउल से पूछा कि ये मुझे जो आवाज़ें सुनाई देती ये क्या है। तो साउल ने बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होता, साउल बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करता, उसने ये कहा कि ये तमाम अच्छे अच्छे जानवर, तमाम अच्छे बैल, बकरे और भेड़ें, ये मैं खुदा के हजूर में कुर्बानी करने के लिए लाया हूं। उस पर सैमुएल नबी ने उससे कहा कि तू खुदावंद के हुक्म का नाफरमान हुआ, तूने खुदावंद की हुक्म अदूली की है, तू खुदा की मर्जी के खिलाफ गया, जबकि खुदा ने तुझे यह कहा था कि कोई भी जीती जान बाकी ना बचे, एक एक जीती जान को मार देना, खत्म कर देना। मगर अब जब तू इस गलती का मुर्तकिब हुआ है, तूने ये नाफरमानी की है, तो अब बादशाही तेरे खानदान से छीन ली गई है। अब ये बादशाही तेरे खानदान में कायम नहीं रहेगी, बल्कि अब तेरी जगह कोई और शख्स खुदावंद से चुनेगा कि वो बनी इसराइल का बादशाह बने। और बजाय इस बात के कि साउल अपनी गलती को मानता, तस्लीम करता, खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाता, इल्तिजा करता कि खुदावंद उसकी गलती को माफ करे, उसने और ज्यादा वो गुनाह में गिरता चला गया, और ज्यादा गुनाह का मुर्तकिब हो गया और जादूगरनी के पास जाकर उसने अपने सारे मुस्तकबिल को जानने की कोशिश की। अब खुदा का रूह उससे जुदा हो चुका है और अब बुरी रूह उसे आकर सताती है। खुदा ने सैमुएल नबी को कहा कि अब यसी के घराने में जा और वहां से मैं एक शख्स को मुकर्रर करूंगा कि वो मेरी कौम यानी बनी इसराइल का बादशाह कहलाए। और जब सैमुएल यसी के घर गया तो यसी के 8 बेटे हैं, जिसमें से बारी बारी यसी को जब कहा गया कि अपने बेटों को बुला ताकि उनमें से एक खुदा की कौम बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए चुना जाए, तो सबसे पहले जब बड़ा बेटा आया तो उसके कद काठ को देखकर, उसकी हाइट को देखकर सैमुएल नबी सोचने लगा कि शायद यही है जो खुदा की कौम बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया जाए या चुन लिया जाए। लेकिन खुदा जाहिर पर नहीं, हमेशा उसकी निगाह इंसान के बातिन पर, उसके दिल पर है। और जब इसी तौर से तमाम बेटे उसके सामने बारी बारी बुलाए गए
تو سیموئیل کو خدا نے کہا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ کہلانے کے لائق ہو، جس کو میں نے چنا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اور یہ سیموئیل نبی نے یسی سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی کوئی تیرا بیٹا باقی ہے؟ تو یہاں پر یسی کہتا ہے کہ ہاں میرا ایک بیٹا ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور اس کا نام داؤد ہے۔ تو سیموئیل نبی نے کہا اس کو بھی بلا لے، اور جب اس کو بلایا گیا اور اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو خدا نے سیموئیل نبی کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ لڑکا ہے جسے میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ داؤد ایک چرواہا ہے اور وہ ابھی اتنی زیادہ عمر کا بھی نہیں ہے، وہ ابھی لڑکا سا ہی ہے، 17-18 سال کا لڑکا جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ لیکن جو سیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ داؤد وہ شخص ہے جس نے بچپن ہی سے ایک بات سیکھ لی تھی کہ انسانی عقل کی کچھ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی جو عقل ہے وہ سب سے معتبر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ کیونکہ انسان کی عقل خدا کی عقل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا نے اسے قوت، طاقت اور حکمت عطا کی تھی۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ بھیڑیں چراتے وقت یا چرواہے کا کام کرتے وقت اس نے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا بھی سیکھ لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کیسے اسے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کئی بار جب ریچھ نے، کئی بار جب شیر نے اس کی بھیڑوں کو اٹیک کیا، اس نے اپنی بھیڑوں کو ان تمام خونخوار جانوروں سے بچا کر رکھا، ان کی حفاظت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور وہ اپنے کام کو نہایت خوبصورتی سے کرنا جانتا تھا۔ اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس گھر میں داخل ہوا تو سیموئیل نبی نے کہہ دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جسے خدا نے آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ اور جب سیموئیل مطمئن ہو گیا اور خدا نے اسے آگاہ کر دیا کہ یہ وہ لڑکا ہے، تب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر مسح کی اہمیت پر بھی غور کریں گے۔ داؤد وہ شخص ہے جسے چن لیا گیا ہے، اور پھر سیموئیل نبی نے اسے تیل کا سینگ لے کر مسح کیا ہے۔ سینگ جو کہ طاقت کی علامت ہے، اور اس تمام عمل کو ہم داؤد کی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا نے اسے طاقت بخشی، خدا نے اسے حکمت بخشی، خدا نے اسے زور بخشا، اور اس نے اپنی زندگی میں جب وہ بادشاہ مقرر ہوا کافی جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ میں خدا نے اسے فتح بھی عطا کی۔ داؤد کو مسح کر دیا گیا ہے، اور جب اسے مسح کر دیا گیا ہے اب خدا کی روح اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ خدا کی روح سے حکمت بھی بخشتی ہے، خدا کی روح سے زور بھی بخشتی ہے، کیونکہ جب مسح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس حکمت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس زور بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس قوت بھی ہوتی ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں بہترین طور سے استعمال کرتا ہے۔ اسی طور سے داؤد کو بھی مسح کیا گیا کہ وہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جائے، اور وہ خدا کی قوم کو اس طور سے لیڈ کرے کہ وہ زور اور قوت سے تمام دوسری قوموں پر غالب آتی رہے، غلبہ رہے ان کا۔ اور داؤد کی زندگی میں اس غلبے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب جب ایک موقع آیا کہ فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں جمع ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان
अस्तमीम में खैमजन हुए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो साउल की फ़ौज यानी कि बनी इसराइल की फ़ौज है, अब जब फ़लस्ती फ़ौज और बनी इसराइल फ़ौज आमने सामने हैं तो उस साउल बादशाह की फ़ौज में यस्सी के 3 बेटे भी हैं। और जब एक दिन यस्सी ने अपने बेटे दाऊद को कहा कि जाकर देख कि तेरे भाई किस हाल में हैं, तो दाऊद जब उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर उस मैदान की जानिब बढ़ा और जब वहां पर पहुंचा तो जब उसने उस सूरत हाल को देखा तो खुदा की गैरत ने उसके अंदर जोश मारा। खुदा की गैरत ने उसको अंदर से ये कुव्वत और ताकत अता की कि उस सारे मंजरनामे में जब वो दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक कदावर शख्स जो है वो बनी इसराइल कौम को चैलेंज कर रहा है, खुदा की कौम को चैलेंज कर रहा है और खुदा की कौम को ललकार कर कह रहा है, क्या कोई है जो मुझसे आकर मुकाबला करे, या कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। और हम सब इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वो जाती जूलियत था। वो एक कदावर शख्स है और बनी इसराइल कौम जो खुदा की कौम है वो उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। और बनी इसराइल कौम में से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो उस कदावर शख्स यानी जाती जूलियत का मुकाबला कर सके, क्योंकि कोई भी इससे मुकाबला करने को तैयार नहीं है। सब बड़े बड़े डरे और सहमे हुए उस मैदान में मौजूद हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाती जूलियत के चैलेंज को कबूल करे और उसके साथ लड़े और उस पर गालिब आ सके। लेकिन जब दाऊद इस सारे मंजर में पहुंचता है तो वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने जब सब कुछ देखा तो उसके अंदर खुदा की गैरत जाग उठी। उसने अपने भाई से कहा कि मैं इस फलस्ती का मुकाबला करूंगा, मैं इसके चैलेंज को कबूल करता हूं, मैं इससे लड़ने को तैयार हूं और मैं इसका मुकाबला करूंगा। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम पाक में आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम इस बात पर गौर करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि दाऊद ने उस चैलेंज को कबूल किया और उस फलस्ती से जंग लड़ने को तैयार हुआ। हम थोड़ी देर यहाँ पर ब्रेक लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तौर से दाऊद ने वो मुकाबला किया और वो गालिब आया। वेलकम बैक। आइए दोबारा से हम उसी हिस्से की जाने बढ़े जहां से हम कलाम मुकद्दस में से सीख रहे थे कि किस तौर से दाऊद ने उस चैलेंज को कबूल किया कि वो जाती जूलियत जो उससे कई गुना बड़ा है उसका मुकाबला करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज़ जो सीखने को मिलती है वो ये है कि उसका भाई उसके इस बात के अगेंस्ट गए, उसके खिलाफ गए। उन्होंने कहा कि आज तक तो तूने तलवार उठाई नहीं, ना ढाल उठाई, ना तूने जंगी मश्क की है और ना ही तूने जंग करना सीखा है, तू कैसे इस फलस्ती का मुकाबला कर सकेगा? क्योंकि वो फलस्ती एक जंगजू शख्स है, उसके पास ट्रेनिंग है। लेकिन दाऊद इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दाऊद उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है और वो जानता है कि कादिर मुतलक उसके साथ है। अब यहां पर एक और तलब बात है, जब हम उस मैदान जंग में देखते हैं तो एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है
کہ وہاں پر 4 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں ساؤل بادشاہ جو کہ مسح شدہ تھا، ساموئیل نبی نے اسے مسح کیا تھا، لیکن ساؤل بادشاہ اب ایک سابقہ مسح شدہ ہے۔ گو وہ ٹرینڈ ہے، اس نے جنگ کرنا سیکھا ہے، اس نے تلوار چلانا سیکھا ہے، وہ ایک ٹرینڈ فوجی ہے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن اپنا مسح اپنی نافرمانی کے باعث وہ کھو چکا ہے، اور جب اس نے مسح کھو دیا ہے اب اسے کہا جا سکتا ہے وہ ایک سابقہ مسح شدہ ہے، خدا کا مسح اس سے جاتا رہا۔ پہلا شخص ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا جاتی جولیت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو کہ ٹرینڈ ہے، گو مسح اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا، وہ مسح کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے کہ مسح کیا چیز ہے، لیکن وہ ایک ٹرینڈ فوجی ہے، اس نے تلوار چلانا سیکھا ہے، اس نے جنگ کرنا سیکھا ہے، لیکن مسح شدہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر شیطان کی ایک تصویر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل کو یعنی خدا کی قوم کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہمیں وہاں دکھائی دیتا ہے۔ اور تیسرا خدا کی قوم بنی اسرائیل جو کہ وہاں موجود ہے اور کہنے کو وہ خدا کی قوم ہے، ٹرینڈ فوجی ہیں، انہوں نے بھی جنگ کرنا سیکھا ہے، انہوں نے تلوار چلانا سیکھا ہے، انہوں نے ڈھال اٹھانا سیکھا ہے، اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن اس جنگ میں کیا ہو گیا کہ کوئی بھی جاتی جولیت کے چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم گو ٹرینڈ ہے، وہ تلوار چلا سکتے ہیں، لیکن مسح سے ناواقف لوگ ہیں۔ اور اب ایک چوتھا شخص ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے، وہ ہے داؤد، جو کہ عمر میں نہایت کم، ابھی لڑکا سا ہی ہے، 17-18 سال کا، جس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے، جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے، جس نے کبھی ڈھال نہیں اٹھائی ہے، جس نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں رہا ہے، لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے مسح سے معمور شخص ہے، وہ مسح شدہ شخص ہے، اور مسح شدہ شخص کی غیرت نے للکارا، خدا کی غیرت اس کے اندر جاگ اٹھی، اور اس نے تہیا کیا کہ میں اس شخص کا مقابلہ کروں گا جو لگاتار 40 دن تک آ کر بنی اسرائیل قوم کو چیلنج کرتا رہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، کون ہے جو میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کون مجھ سے لڑے گا۔ اور داؤد وہ شخص ہے جس کے اندر خدا کا مسح کثرت سے کام کر رہا ہے، اور اس نے تہیا کیا ہے کہ وہ جاتی جولیت سے لڑے گا، اور جب بھائی نہ مانے لیکن وہ بضد رہا کہ اس نے جاتی جولیت سے لڑنا ہے، تو اسے ساؤل بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور جب ساؤل بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو وہاں پر بھی اس کا تمسخر اڑایا گیا، وہاں پر بھی اس کا مذاق اڑایا گیا، اور اسے کہا گیا تو جنگ لڑے گا، تو ابھی لڑکا سا ہے، تو جنگ نہیں لڑ سکتا، تو بھی اگر تو چاہتا ہے کہ جاتی جولیت سے لڑے تو میری ڈھال، میرا نیزہ اور میری تلوار اٹھا کر جا اور اس سے لڑ۔ لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ساؤل بذات خود ایک قداور شخص ہے، ساؤل بذات خود ایک جنگجو شخص ہے، اور جب اس کا لباس، اس کے ہتھیار داؤد کو پہنائے گئے تو ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ وہ لازمی بات ہے بڑے تھے، اور ان کو پہن کر داؤد چل بھی نہ سکتا تھا، اور داؤد نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، میں یہ پہن کر اس سے جنگ نہیں لڑوں گا، بلکہ میں اس سے اپنے ہتھیاروں سے جنگ لڑوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس، کیونکہ وہ چرواہا تھا، اس کے پاس ایک لاٹھی، ایک فلاخن اور ایک تھیلا جس میں پتھر پڑے ہوتے تھے، وہ اس کے پاس موجود تھے، اور جب اسی غیرت کو جو اس کے اندر خدا کی غیرت ہے وہ لے کر میدان جنگ میں واپس گیا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کا تمسخر اڑایا گیا، وہاں پر بھی اس کا مذاق اڑایا گیا، جاتی جولیت نے اس سے ایسے لفظ کہے جس سے لگتا تھا کہ وہ اس کی تذلیل کر رہا ہے، وہ اسے بے عزت کر رہا ہے، لیکن تو بھی داؤد جو کہ خدا کی غیرت سے بھرا ہوا ہے، اس نے ان تمام لفظوں کو ایک طرف رکھ کر
खुदा की गैरत अपने अंदर रखते हुए उस चैलेंज को कबूल किया और उससे लड़ने के लिए तैयार हुआ। और जब हम इस बात को जानते और समझते हैं कि जब शख्स दाऊद ने, जो कि खुदा की गैरत अपने अंदर रखता है, उसने अपनी फलाखन में पत्थर रखकर घुमाकर उसे मारा, तो हम जानते हैं कि वो निशाना बिल्कुल ठीक उसकी पेशानी पर लगा और जाति जूलियत जो लगातार 40 दिन आकर बनी इस्राएल कौम को चैलेंज करता रहा, वहीं पर ढेर हो गया और दाऊद ने भागकर अब उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। यह है खुदा का मसा, यह है खुदा की कुदरत, यह है खुदा की वो कुव्वत। जब हमारे अंदर रूल कुद्स का मसा काम करता है तो हम बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज हमारे पास बहुत से ऐसे खुदाम हैं जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने सेमिनरीज की हुई हैं, ट्रेनिंग्स की हुई हैं, लेकिन अगर वो मसा से खाली हैं, उनके पास रूल कुद्स की मामूरी या रूल कुद्स का मसा नहीं है, तो वो कभी भी बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो बड़े बड़े चैलेंजेस के खिलाफ उठ नहीं सकते हैं और उनके अंदर वो दिलेरी और वो मसा नहीं होगा जिसके बदौलत वो उन तमाम हालात का मुकाबला कर सकें जिस तौर से दाऊद ने खतरनाक हालात में भी मुकाबला किया। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मसा हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है, यह कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारी जिंदगी में खुदा का मसा काम करता है तो हम उस शख्स का, उस हस्ती का जो कि शैतान कहलाता है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और वो फाड़ खाने वाले शेर की मानिद खुदा के लोगों के पीछे लगा हुआ है कि उन्हें खत्म कर दे। आज हमारे लिए यह चैलेंज है कि हम अगर मसा शुदा हैं, रूल कुद्स का मसा कसरत से हमारी जिंदगी में काम करता है, तो हम उसके चैलेंज को कबूल कर सकते हैं। हम उसे हर जगह शिकस्त दे सकते हैं। गो वो शिकस्त खुर्दा है, हमारे यीशु मसीह ने उसकी खोपड़ी को कुचल डाला है। लेकिन अब हमारा काम है कि जो वो दुनिया में करना चाह रहा है या जिस तौर से वो दुनिया को गुमराह करना चाहता है, हम जो मसा शुदा हैं, खुदा के मसा से मामूर हैं, खुदा की गैरत अपने अंदर रखते हैं, हमें उन लोगों को उसके हमलों से बचाने की ज़रूरत है जो उसके हमलों की जद में आ जाते हैं। और जो वाकई मसा शुदा हैं वो अपने आस पास गौर करते रहते हैं कि कहाँ हम उसे शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर खुदा का मसा काम करता है तो हम चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका मुकाबला करके हम खुदा के खेत में बेहतरीन तौर पर काम करने वाले बन जाते हैं। आज हमारे लिए भी यही चैलेंज है। जिनके पास खुदा का मसा नहीं, उनको मांगने की जरूरत है। जब हम मांगते हैं तो खुदा क्यों करना हमें अपनी कुव्वत और ताकत से लबरेज करेगा, रूल कुद्स का मसा हमारी जिंदगी में उंडेलेगा ताकि हम उसके लिए उसके खेत में काम करने वाले हो सकें। इसलिए मेरी तमाम लोगों से जो इस कलाम को सुन रहे हैं, यही गुजारिश है, खुदावंद से रूल कुद्स के मसा को मांगिए और उस मसा के तहत खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़िए, काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त अशद ज़रूरत है। हम बिल्कुल एंड टाइम्स पर हैं, दुनिया का जल्द खात्मा होने को है और अब अशद ज़रूरत है कि तेज़ी के साथ हम रूहों को जीत सकें और उस चैलेंज को कबूल करें कि हमने बहुत सी रूहों को जीतना है ताकि वो भी खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन सके। आमीन। आइए इस सारे कलाम के लिए जो मैंने आप तक पहुंचाया, हम दुआ भी करेंगे और ख़ास तौर पर मैं गवाही चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ जिनके बदौलत ये मौका मिला कि मैं खुदावंद के कलाम को आप तक पहुँचाने वाला बन सकूँ। भाई सरफराज विलियम का, कि जिनकी बदौलत ये चैनल बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को बहुत से लोगों तक पहुँचाने का बायस बन रहा है। खुदावंद उन्हें बरकत दे। आइए दुआ में चंद लम्हात गुजारेंगे।
खुदाम कादर मुतलक असीम बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम तेरे कलाम की अमीक बातों से फैज़याब हो सकें। तेरा कलाम खुदावंद हमारे लिए बड़ी कुदरत और ताकत का काम करता है। यह हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद हमें इस रोशनी में आगे बढ़ते रहने का फजल दे और खुदावंद तौफीक अता कर, इस कलाम के वसीला से जो कुव्वत और ताकत हमें मिलती है, उस कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी रूहों को जीतने का बाइस बन सकें। और खुदावंद उस चैलेंज को आज एक्सेप्ट कर सकें कि हमने बहुत सी रूहों को बचाना है, क्योंकि खुदावंद तेरा ग्रेट कमीशन भी यही है, इरशाद आज़म भी यही है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें फजल दे कि हम लोगों को तेरे शागिर्द बनाने वाले बन सके। हमें तौफीक दे कि हम पाक रूह के मसा से लबरेज होकर तेरे जलाल का बाइस बनने वाले हो सकें। खुदावंद उन लोगों के लिए जो इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, मैं तेरे आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को मसा नहीं मिला, जो रूल कुद्स के मसा से खाली हैं, उन्हें रूल कुद्स के मसा से लबरेज कर दे, ताकि खुदावंद तेरी कौम में, तेरे बेटों में, तेरे बच्चों में तेरी गैरत आ जाए और खुदावंद वो तेरे जलाल के लिए उठ खड़े हों, तेरे नाम के लिए उठ खड़े हों और बहुत सी रूहों को, बहुत सी जानों को तेरी बादशाहत का हिस्सा बनाने के लायक बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा मसीह ही हमें हिकमत और दनाई बख्शता है, तेरा मसीह ही हमें कुव्वत और ताकत से लबरेज कर देता है, ताकि हम तेरे खेत में काम करने वाले हो सकें और तेरे जलाल का बाइस बन सकें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।